गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कंप्यूटिंग मशीन्स की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन तक हमने लर्न किया था, ठीक है। अभी हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी है। तो यहाँ पे इसके मेनली 5 जनरेशन्स हैं और इसकी ये वाला टाइम पीरियड साथ में दिया हुआ है कि कौन सी जनरेशन का कब तक चली थी, ठीक है, कितना समय चली रही। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1946 से लेके 58 तक काम कर रहे थे और इसको फर्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क वन बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ कॉल्ड मार्क वन, सभी बच्चों ने याद रखना है। इसको डेवलप किया गया था 20th सेंचुरी में डेवलप किया गया था, ठीक है। 15 मीटर लॉन्ग था ये और ये वाली जो मशीन थी वो 8 किलोमीटर इन लेंथ में क्या थी, 800 किलोमीटर लंबी थी, ठीक है। उसके बाद हमारी इसमें फर्स्ट जनरेशन में हमने एक एनिक नाम का कंप्यूटर था जो डेवलप हुआ था और उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड था 56 से लेके 63 तक। ये क्या थे, बहुत ही चीपर थे फर्स्ट जनरेशन से, ठीक है, बहुत ही सस्ते मिलते थे, उसमें साइज से भी छोटे थे बट फास्ट होते थे, ठीक है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिसमें ये चीज़ सभी चीज़ों को कंट्रोल स्टोर करता था, जैसे डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस होती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता था, प्रिंटर एंड मेमोरी इसमें ऐड होती थी। और ये वाले 2 लैंग्वेज हैं जो इसमें डेवलप हुई थी, कोबोल एंड फॉर्टन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में कोबोल एंड फॉर्टन नाम की 2 लैंग्वेज डेवलप हुई थी। उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, 64 से लेके 71 तक का टाइम पीरियड है। ये क्या था कि सेकंड जनरेशन से स्मॉलर थे, सेकंड वाले फर्स्ट से स्मॉलर थे एंड जो थर्ड वाले हैं वो सेकंड से स्मॉलर थे साइज़ में। इसमें क्या था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करते थे कि ये बहुत सारी मशीनों और प्रोग्राम्स के साथ वर्क कर सके, ठीक है। और इसकी जो मेन मेमोरी थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती थी किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। उसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ये क्या थे, दे हैव अ ग्रेटर कंप्यूटिंग पावर एंड एक्सट्रीमली वास्ट मेमोरीज, मतलब बहुत बड़ी मेमोरीज होती थी एंड कंप्यूटिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा होती थी। उसके बाद आता है ये, इसमें क्या था, एक नेटवर्क होता था जिसके साथ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच होते थे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है जो हमारी टिल द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। 4 जनरेशन्स के बाद हमारे पास फिफ्थ जनरेशन्स कंप्यूटर आते हैं जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज़ करोगे, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बेस्ड होती हैं। इसमें क्या करते हो कि आप फेस रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है, अपनी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो और ऐसी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती है जो आप कर सकते हो अच्छी तरह से, ठीक है। ये क्या थे, इसके जो भी रिज़ल्ट मिलते थे वो साइज़ में छोटे होते थे एंड इसकी स्पीड जो थी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती थी। यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। दिस इज़ द ग्लॉसरी, ये आपने खुद लर्न करनी है, लेट्स रिवाइज भी आपने खुद लर्न करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, यहाँ पे मैंने फिल किया हुआ है, सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे फिल है, पूरा बुक वर्क यहाँ पे राइट किया हुआ है, सभी बच्चों ने अच्छे से राइट करना है, ठीक है। बुक्स सभी बच्चों की कंप्लीट होनी चाहिए। What do you mean by a computer? Computer is an electronic machine. It can perform basic operations at very fast speed. Next, what do you understand by data? Data is any raw information. Mention the major characteristics of computer. These are the characteristics: accuracy, number to speed, diligence, and high storage capacity. ठीक है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, अबाकस इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। उसके बाद है नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पीछे हमने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन में कि मार्क वन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है आपका, विच 2 मशीन्स वर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज, analytical engine and difference engine were 2 machines
designs by Charles Babbage. Name the computer developed by the following the ideas of Charles Babbage. ठीक है, उसका आंसर है कंप्यूटर पायनियर जो था वो डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन लंदन में 2002 में। उसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स पे नोट करना है। ये क्या थे, साइज़ में छोटे थे, स्पीड ज़्यादा थी और बहुत ही बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी थी। सेम एज टू करेक्टरिस्टिक्स हैं फोर्थ जनरेशन्स की, दे हैव लेस कॉस्टली एंड ग्रेटली स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर्स आर लिंक टूगेदर। ठीक है, उसके बाद 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे 2 लाइन्स ही वाली मैंने यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट है दे वर स्मॉलर दैन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। नंबर 2 कैपेसिटीज ऑफ मेन मेमोरीज वर रिवर्स्ड। And number 3, they used an operating system. These are the blanks. Charles Babbage invented 2 machines, analytical and difference engines. Charles Babbage is known as the father of modern computer. Abacus was invented in China. उसके बाद आता है Blaise Pascal invented the first calculator. Johann Napier invented Napier's phones in 1660. उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर was called Mark I. Vacuum tubes were used in first generation computers. The computers that were used do not have any network. उसके बाद आपके true false है, computers cannot store data and instructions. False. Computers are very accurate. True. Napier's phones was the first electronic device. False. Abacus was invented in China. True. The first calculator was invented by Charles Babbage. False. Fourth generation computer period is 1971 onwards. True. ICs were used in second generation computers. False. First generation computers were smaller than second generation computer. False. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन को बी के साथ मैच करना है, थर्ड जनरेशन को ए के साथ, यहाँ पे फोर्थ जनरेशन है डी के साथ, सेकंड जनरेशन सी के साथ। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, पास्कल लाइन प्रोसेसिंग यूनिट ब्लेस पास्कल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एंड सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर। यहाँ तक आपका लेसन कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी आपने यहाँ से अपनी फेयर नोटबुक स्टार्ट करनी है। पूरा का पूरा जो मैंने दिखाया बुक पे, बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर आपने बुक्स पे कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपके ओनली ये वाले क्वेश्चन आंसर हैं जो आपने फेयर पे स्टार्ट करने हैं। यहाँ पे आपने डे लिखना है, फिर डेट लिखनी है, लेसन 1 उसका नेम क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं वीडियो में अच्छे से दिखा रही हूँ, अच्छे से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, ऐसे लिखना है आपने उसके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, दिस इज़ योर फिफ्थ क्वेश्चन। ये वाला आपका 6 क्वेश्चन है, नंबर 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका नंबर 8 क्वेश्चन आता है और नंबर 9। दिस इज़ योर 10th क्वेश्चन। यहाँ पे आपके 10th क्वेश्चन के 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही राइट करने, यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चों ने अच्छे से ही राइट करना है अपनी फेयर नोटबुक्स पे। ठीक है, और राइटिंग सभी बच्चों की नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। पूरा का पूरा बुक वर्क, ठीक है, बुक्स सभी की कंप्लीट हो लेसन 1 तक, एंड नोटबुक सभी बच्चों की अच्छी सी हैंड राइटिंग में कंप्लीट होनी चाहिए। दिस इज़ योर क्वेश्चंस। ओके, दोबारा दिखा दिए सभी बच्चों को। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लें, अदरवाइज सभी ने अच्छे से वर्क कंप्लीट करना है गुड हैंड राइटिंग में। ठीक है, एंड पूरा का पूरा लेसन रीड करना है सभी बच्चों ने। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।